इसका बी पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने लेट किया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, इसको हम सी डी और इस पॉइंट को हम ई नेम दे देते हैं यहाँ पर। और लेट किया कि ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, ऐसे V वोल्ट की ये हमारे पास बैटरी है। यहाँ से टोटल चार्ज मान लिया मैंने कि मेरे पास जो चार्ज गया वो Q गया, तो इधर से Q1 मान लेते हैं, इधर से मान लेते हैं Q2। तो बाई सिमेट्री यहाँ से Q2 जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हमारे पास Q1 जाएगा। और इस वाली सर्किट में जो चार्ज एंटर करेगा वो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2 हो जाएगा। इस वाली में मैंने Q3 मान लिया, बाई सिमेट्री यहाँ से भी कितना चला जाएगा, Q3 चला जाएगा। तो जो टोटल चार्ज हुआ बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, यानी Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा हुआ है तो लिखा रहने देते हैं। नाउ अब यहाँ से देखो कि जहाँ से चार्ज एंटर करेगा वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पे लगा लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से चार्ज ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ, KVL अलोंग, दोबारा लिख लेते हैं, KVL अलोंग ACBVA, यानी इस बड़ी वाली सर्किट में, टोटल सर्किट में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जब हम जाएंगे इधर की तरफ तो पहले कौन सा पड़ेगा, ये 1 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर पड़ेगा। तो 1 माइक्रो फैराडे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस के Q1/1। फिर हमारे पास ये 3 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के Q2/3। फिर ये वोल्टेज आ जाएगी, प्लस से माइनस यानी माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस का V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2/3 और प्लस V इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल के Q की फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देना है इक्वेशन सेकेंड में। ओके, अप्लाइंग KVL, अब हम फिर से KVL अप्लाई कर देते हैं, KVL अलोंग, तो इस वाली सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं ACDA, इस वाली सर्किट में हम अप्लाई कर रहे हैं KVL। तो अप्लाई करो, देखो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, तो पहले 1 माइक्रो फैराडे पड़ेगा, तो माइनस के Q1/1। उसके बाद जब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का लिखेंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस का Q1 माइनस Q2/4। और फिर इधर की तरफ यहाँ से जब जाएंगे तो प्लस का Q3/2 इज इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज 0 होती है, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस करके टोटल वोल्टेज हमने 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के Q1 माइनस के Q1/4 माइनस माइनस प्लस Q2/4 प्लस Q3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0। अब देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस के 5Q1/4 और ये प्लस का Q2/4 और प्लस Q3/2। मुझे यहाँ से चाहिए Q3 की वैल्यू, तो Q3 की वैल्यू के लिए हम 2 से पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं इन दोनों को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा 5/2 Q1 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का Q2/2, ये मेरे पास Q3 की वैल्यू निकल कर यहाँ से आ गई है।
Q3, क्योंकि मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो इक्वेशन थर्ड है, इस इक्वेशन को Q3 की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा ताकि टोटल चार्ज Q की फॉर्म में मेरे पास आ जाए। तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो क्या होगा, देखो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 तो है ही, प्लस Q3 कितना आया, इस वाली इक्वेशन से पुट कर देते हैं 5/2Q एंड माइनस Q2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, Q इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 7Q1/2 और यहाँ प्लस के Q2/2, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ अब मैं KVL अप्लाई कर लेता हूँ। KVL along ACDEA। ठीक है, इस बड़ी वाली सर्किट में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो क्या होगा, बड़ी वाली सर्किट में जब अप्लाई करेंगे तो पहले हम यहीं से चल रहे हैं, ऐसे 1 आएगा हमारे पास, तो माइनस का Q1/1, फिर देखो ये प्लस से माइनस दोनों दो पढ़ रहे हैं तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2 टाइम्स Q1 माइनस के Q2/4। ठीक है, और फिर हम यहाँ जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस का Q2/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 से ये 2 बार कटेगा तो माइनस के Q1 माइनस के Q1/2 होगा, माइनस के Q1 और माइनस के Q1/2 और प्लस का Q2/2, यहाँ Q2/3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3Q1/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 5Q2/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 0। Q1 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये Q इधर क्या बचेगा, 5/6 Q2 इज इक्वल टू 3/2 Q1। मुझे Q2 की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं 3 टाइम्स कट करूँगा तो यहाँ से जो Q2 की वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, 9/5 Q1 के इक्वल हो जाएगी। अब इस Q2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको भी इक्वेशन कोई नेम दे देते हैं, फिफ्थ दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो Q किसके इक्वल होगा, 7/2, अच्छा Q1 तो है ही, हमें Q2 की वैल्यू पुट करनी है तो 9/5 इंटू 2 पहले से है, Q1 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, तो Q इक्वल्स टू, यहाँ से हम LCM ले सकते हैं 10, तो कितना हो जाएगा 35 Q1 एंड प्लस 9 Q1, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 5 44/10 Q1, और क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू, और क्या हो जाएगा, यहाँ से 44 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 22/5 Q1, हमें Q1 चाहिए तो Q1 हो जाएगा 5/22Q। अब इस Q1 की वैल्यू को वापस यहाँ पर पुट कर देंगे Q2 निकालने के लिए Q की फॉर्म में, तो Q2 इज इक्वल टू 9/5 और 5/20 Q1, तो 5 से 5 कटेगा, Q2 की वैल्यू आ गई बच्चों 9/22 Q1, और यही हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करने के लिए चाहिए था। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं क्या है हमारे पास दोबारा से,
सेकंड इक्वेशन ये है, सॉरी इधर चला गया था तो ये इधर जाके प्लस का होगा, ज़ीरो तो हम यहाँ से हटा देंगे ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी। तो इस इक्वेशन को नीचे ले आते हैं, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू वी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वी। तो मैं लिख लेता हूँ इसको पहले, Q1 प्लस Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वी। अब Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 ये है, Q2 है, यहाँ पर पुट कर दो, 5/22Q प्लस यहाँ Q2 है तो Q2 कितना हो जाएगा, Q/22, यहाँ से वापस पुट किया था तो Q, ये Q आएगा हमारे पास, Q ये लिख देंगे हम यहाँ पर Q, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करो, 9/22Q और 3 और है नीचे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इससे ये 3 टाइम्स हमारा कैंसल आउट हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8/22Q। अब जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C इक्विवेलेंट माना, बैटरी हमारे पास V वोल्ट की लगी है, चार्ज कितना जा रहा है, Q जा रहा है उस सर्किट में, तो यहाँ से V किसके इक्वल हो जाएगा, Q/C इक्विवेलेंट, तो ये कट जाएगा और यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालोगे तो 22/8 हो जाएगा यहाँ से, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 11/4 माइक्रोफैराडे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।